ऐसे कहा गया है, इस शरीर को आप बंगला मानते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी, इसमें एक स्तंभ है, इसी एक स्तंभ पे ये पूरा शरीर टिका हुआ है। अपने जब तक आप आसनों का अभ्यास करते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का ही अभ्यास रखते हैं, प्रयास करें। अब हमें अगला आसन करना है। अगला आसन है भद्रासन। भद्रासन करने के लिए जहां तक हो सके पैर को और पास लाइए और प्रयास करिए कि आपके दोनों घुटने जमीन तक जाएं और थोड़ी देर तक बैठिए। बैठना कैसे है? जालंधर बंद लगा के। जालंधर बंद क्या होता है? अपनी ठुड्डी को कंठमुख से मिला लेना है, ऐसे, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। लेकिन सर्वाइकल की समस्या ज्यादा है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है और मैं जिला का मास्टर योगा ट्रेनर हूं और अभी हम स्टेडियम से योगा अभ्यास करके आए हैं। हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि योग क्या है? बिल्कुल, युज्यते अनेन इति योगा, जो जोड़े वही योग है। जो मन को परमात्मा से जोड़े, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, वही योग है। अच्छा, एक प्रश्न और हमारे जहन में आ रहा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए योग की शुरुआत कब किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए, हठ प्रदीपिका है, उसमें योग कब से करना है इसका वर्णन है। उसमें कहते हैं युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा। माने साधक युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, रोगी हो या कृष्णकाय हो, सभी लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। और योगारंभ करने का जो समय बताया गया है वो बसंत और शरद। वसंते शरद प्रोक्तम योगारंभम समाचरे। जब आप वसंत ऋतु और शरद ऋतु में योगाभ्यास करते हैं तो इससे आपके सारे रोग छिड़ होते हैं और स्वास्थ्य का भी वर्धन होता है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल मोरारजी देसाई की तरफ से बना हुआ एक प्रोटोकॉल है जिसमें 45 मिनट लगता है पूरा अभ्यास करने में। इसमें 6 मिनट जो दिए जाते हैं सामान्य चालन क्रियाओं में, बाकी जो 20 आसन है 25 मिनट में करने होते हैं और 12 मिनट में हमको एक शोधन की क्रिया होती है और 3 प्राणायाम का अभ्यास होते हैं। आसनों का अभ्यास करने से आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम। इसमें आसन का अभ्यास करेंगे तो इससे रोग नहीं होते हैं। प्राणायामेन पातकम, पाप बुद्धि खत्म होती है प्राणायाम के अभ्यास से। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देंगे कि हर रोज़ सुबह उठें, अपने मैट को उठाएं और योगाभ्यास करें, अपने स्वास्थ्य का भी वर्धन करें। आसन और प्राणायाम से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आसन और प्राणायाम से कोई ऐसा चीज़ नहीं जो असुविधा हो। आसन का अभ्यास करने से एक तो मुद्रा ठीक होती है, आप बैठेंगे, आपका पोस्चर सही होगा, बीमारियां नहीं होंगी। ऋग्वेद का एक श्लोक है, इसमें ये कहा गया है, कीप योर माइंड एंड बॉडी इन द परफेक्ट कंडीशन, दीज आर रिक्विसाइड टू अचीव द डिजायर गोल। अपने अभिष्टतम लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को और शरीर को सही स्थिति में रखना बेहद जरूरी है। योग तन और मन दोनों को सुगठित, नियंत्रित और उद्भासित करता है। इसलिए योग का अभ्यास जो कोई भी करेगा इसका लाभ उसको मिलेगा। एक धर्म ग्रंथ है, इसको बोलते हैं गरुड़ पुराण, उसमें योग को औषधि के रूप में कहा गया है। योग को ही आपने क्यों अपनाया अपने जीवन काल में, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताऊंगा। ये मेरा मतलब पर्सनल मैटर है। मैं जब बीएससी कर रहा था तभी मैं एक योग क्लास में गया और वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है, जो जानकारी दी जा रही थी कि आप अपने स्वास्थ्य का अभिवर्धन कैसे कर सकते हैं, आप अपने जीवन का उन्नयन कैसे कर सकते हैं, तो मेरे मन में था कि हमको अंत में क्या पाना है। सबके मन में होता है कि हम अंत में कहाँ जाएंगे, मेरे मन में भी था। मैंने गुरु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अंत में तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, तो क्यों ना इस जीवन का सदुपयोग किया जाए। उन्होंने मुझको आसन और प्राणायाम की भरपूर ट्रेनिंग दी और मैंने इसका अभ्यास किया। मन मेरा शांत हुआ और मैंने इसमें आगे की पढ़ाई की। पीजी मैंने उत्तराखंड से किया और फिर यहाँ आने के बाद इसमें अच्छा करियर भी मेरा बना और वर्तमान में लोगों की सेवा कर रहा हूँ जनपद में। तो आप क्या बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं, जो देश के कर्णधार हैं, वह आगे आवें और योग को जो है 100% अपनाने का कार्य करें? हर विद्यार्थी को मैं कहूँगा कि वो योग करें, क्योंकि अगर मन नियंत्रण में है तो आप हर चीज़ पा सकते हैं। अगर मन अनियंत्रित है तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। ये मन के विषय में गीता में कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रु। ये मन जिसके बस में है, जिसका मन उसके बस में है, उसके लिए मित्र के समान है, और जिसका मन उसके बस में नहीं है सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है।
तो हम तो कहेंगे कि हर विद्यार्थी, हर युवा वर्ग योग से अपने आप को जोड़े, अपने जीवन का उन्नयन करे, अपनी बीमारी जहाँ तक संभव हो अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए इसका अभ्यास करते रहना है। वापस आए, अगले आसन के लिए तैयार होंगे। अगला आसन होगा पाद हस्त आसन। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, झुकते जाइए। पाद बने पैर, हस्त बने हाथ, हाथ और पैर एक पास आ जाएं। जिनके कमर में दर्द है वो लोग इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करेंगे। इस आसन का अभ्यास करने से कब्ज की समस्या नहीं होती है। जिन बहनों को पीरियड के समय पीड़ा होती है उससे ये इस आसन को करने से उस पीड़ा को से मुक्ति मिलती है। वापस आएंगे सांस भरते हुए, एक और बार सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने हाथ को पैर के पास ले जाने का प्रयास। सांस छोड़ते जाएंगे, हाथ को नीचे लेते जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आए, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैर को हमें निचम से दूर लें, ऐसे ऐसे खींच के नहीं रखना, इसको ऐसे दूर लें। और बॉडी को बैलेंस बनाइए, फिर करते हैं। ये तो नटराज अपना पूर्ण नटराज आसन होता है। हम दोनों हाथों से क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, इसको मतलब होता सांस। सांस हम एक क्या करते हैं, पूरक करते हैं, एक रेचक करते हैं, एक कुंभक करते हैं। जब हम सांस को लेते हैं तो पूरक करते हैं, जब छोड़ते हैं रेचक हो जाता है। जब हम सांस को अपने पेट में लेकर रखते हैं तो उसको कुंभक लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे एक होता है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऊंचाई और प्राणायाम यही सब प्राणायाम प्राणायाम के इसको पैर इसमें लॉक करेंगे ना, अब पैर घुटने थोड़ा फोल्ड करिए। हाँ, अब उसके बाद लॉक करिए। नहीं गिरेंगे नहीं, लेकिन हो नहीं पाए, गिरेंगे पहले पता नहीं कैसे गिरेंगे। इतना जिसकी करते हैं तो जब अभ्यास हो जाएगा तो इसमें ऐसे करते हैं, सांस को भरेंगे, दोनों पैर हाथ एक ही साथ ऊपर था। थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे ऐसे करके, पैर पैर
अपने सामर्थ्य अनुसार दोनों पैर को ऐसे उठाएंगे तो सर जमीन पे है। इसको शलभासन बोलते हैं। पूर्ण शलभासन क्या होता है, इसको पूरा से उठाते हैं ऐसे करके। इसको मत करिएगा, आप शलभासन आप करिए, सिर्फ इतना पैर उठाए सर जमीन पे। बस लेट करके इतना हो गया। अब बाएं करवट से क्या करेंगे, पीठ के बाद पीठ के बाद अब दोनों हाथ अपने शोल्डर के बगल में रखना है और पूरे बॉडी को क्या करना है, उठाना है। चक्रासन इसको बोलते हैं। जितना आपका हो जाए। सही आपका डायरेक्शन में 7 बार घुमाना है। चमड़ी, ठीक है, मतलब सर की चमड़ी घूमे, ठीक है। और इस स्टेप के बाद फिर हम वापस से अपने हाथ को नॉर्मल अपने गोद में रख लेंगे, दोनों हाथ रिलैक्स होकर के, और थोड़ा सा अनुभव करेंगे क्या महसूस हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हम जहाँ तक कोशिश करें कि आप आंखें बंद रहें, आंखें खुलने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर कृपा करके जिन लोगों ने चश्मे पहने हैं वो उतार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आराम से एकदम रिलैक्स करके बैठिए। जिन लोगों को पैर में दिक्कत हो रही बैठने के लिए, प्लीज आप चेयर ले लीजिए तो आपको और जल्दी अनुभव होगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं, चेयर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको अनुभव वैसे ही महसूस होगा। तो हम प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ ले, ताकि ध्यान के वक्त हम नहीं बता पाएंगे, खत्म होने की बात ही बता पाएंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लें। तो जो वापस से आप इसको गोद पे रख लेंगे दोनों हाथ। फिर आपका जो राइट हैंड है उसको आप अपने हृदय के स्थान पे लाएंगे, जहाँ आपका हृदय है, और वहाँ पर जो आपका जो यहाँ हड्डी होती है वहाँ पे आपको मांगना है, ठीक है, आपको हम बताएंगे। और इस स्टेप के बाद फिर हमको इसी हाथ को अपने कपाल पे रखना है, जहाँ सर झुकता है। थोड़ा आदरपूर्वक हम सर झुकाएंगे, और जैसे जब सर दबाते हैं ना, जब दर्द करता है थोड़ा सा, तो थोड़ा प्रेस करेंगे हल्का सा, एक ही बार करेंगे। जब किसी रबड़ को क्या करते हैं, क्लिप पे लेके आते हैं, बार बार उसको जब खींचेंगे, उसको एक बार खींचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। जो
वैसे मेरा क्या फ्लेक्सिबल है, तो वैसे मेरा लेग्स भी होता है। जब हम अपने दिनचर्या में एसी में बैठ करके नॉर्मल काम करते हैं तो सांस को बहुत स्लो लेते हैं, बहुत स्लो छोड़ते हैं। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो सांस को लेग्स में ज़्यादा भरते हैं और ज़्यादा तेज छोड़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, क्योंकि वो झेल नहीं पाता है। तब इसलिए हमारा बना है भ्रष्टिका प्राणायाम। भ्रष्टिका प्राणायाम को हम वायु मुद्रा, देखिए एक ज्ञान मुद्रा होता है, जब हम इसको ऐसे टच करके रखते हैं, एक ज्ञान मुद्रा। जब हम इसको लॉक कर लेते हैं तो मेरा वायु मुद्रा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सांस को पहले नासिका से सांस को तेजी से खींचेंगे, पेट में नहीं लेके जाएंगे, लेग्स में सांस को भरेंगे और लेग्स से ही छोड़ देंगे। जैसे जब सांस को भरेंगे तो मेरा बस सीना फूलेगा, पेट नहीं फूलेगा, सीना फूलेगा, सीना ऐसा फट जाएगा। तो एक क्या होता है मेरा भ्रष्टिका प्राणायाम होता है। इसमें क्या ऐसे नहीं समझ में आना तो दोनों हाथ कैसे ऊपर कर लेके जाएंगे, सांस को भरेंगे और दोनों हाथ ऐसे नीचे लगाएंगे, सांस छोड़ देंगे। अब इसको फिर तेजी से करते हैं। इसको फिर करने से जो मेरा लेंथ अभी आप करेंगे तो चक्कर आ जाएगा, बैठे बैठे चक्कर आ जाएगा। तो 2 मिनट आप अच्छा शरीर कर लीजिए तो आपका सोना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो ब्लड प्रेशर है हाई है, और जब थोड़ी देर बैठे जब ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए, लेग के लिए, कमर के लिए, स्टमक के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये प्राणायाम। नेक्स्ट आपका है कपालभाति। कपालभाति में क्या करते हैं, तो भ्रष्टिका प्राणायाम में हम अपना लेग सांस को भरें, लेग से कपालभाति में क्या करना है, पेट से जो सांस है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको करना है, वायु मुद्रा लगा के हम करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको में जब अभ्यास इसको करेंगे तो 15 बार से स्टार्ट करेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे। क्योंकि सूर्य का देखेंगे, जो सूर्य हमारा होता है 8 बजे तक हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, सूर्य की एनर्जी जो होती है। लेकिन 12 बजे जब हम सूर्य की एनर्जी लेते हैं तो हमारे स्किन से संबंधित कई समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे, इसको 8 घंटा करके इसको रोकेंगे। ज़्यादा हम इसका स्टॉप नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा अभ्यास इसका नहीं करेंगे। क्योंकि आप सूर्य नाड़ी को बढ़ाती है तो सूर्य नाड़ी बढ़ते ही आपके शरीर में कई सारी समस्या, आँख में झुर्रियाँ, आँख से पानी आना, बाल झड़ने लगेगा, से संबंधित क्रिया जमा हो जाएगी। सूर्य नाड़ी के आप देखेंगे पैर में इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा और योग में इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और चंद्र नाड़ी का बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जो हमारे पेट के जो दवा खाते हैं ये सब इन्हीं से संबंधित होता है। हर एलोपैथ की दवा को इंसुलिन जो है भारतीय परंपरा में एक मजूरी में रेत उठा ली जाए और उसको निकाल कर एक कण किसी से कर दिया जाए, इसमें से निकाल के अलग कर दीजिए, तो मजूरी में उठी हुई रेत योग होगी। और एक कण जो निकाला गया उसी को अलग अलग नाम सहज योग करने, ध्यान करने, आसन करने, यम करने, नियम करने। भारतीय परंपरा में 6000 वर्ष पहले अब से भारत में योग होने के प्रमाण पुरातात्विक रूप से योगी की नोट मिली हुई है। 6000 वर्ष पहले का काल उदाहरण उसका है, जिसे हम योग करते हैं वह योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 8 चक्रों को मिलाकर योग का मूर्त प्राप्त होता है। लिखित साक्ष्य के रूप में भी अब से 2400 वर्ष पहले पतंजलि ने योग शास्त्र का प्रणयन किया था। भारत के ऋषि परंपरा में सबसे आदि ऋषि पतंजलि माने जाते हैं, जिन्होंने योग को व्याख्यायित करने का सूत्र निर्देश किया था। फिलहाल हम अपनी उस बृहद परंपरा को कहीं न कहीं विस्मृत किए, तिरस्कृत किए, जिसके परिणाम स्वरूप अब हम
सहयोग, आसन, ध्यान, मेडिटेशन आदि विभिन्न नामों से उन कड़ियों को जोड़कर पुनः अपने उस योग की दिव्य परंपरा को प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। वर्तमान भारत सरकार, उसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तो यह श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने इस भारत के योग की अनादिकालीन परंपरा को 10 वर्षों पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित कर आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कराया। आज हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शिविर पर के रूप में यहाँ प्रभादेवी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में योग शिविर में अपने सहकर्मियों, छात्रों, अपने आदरणीय प्रबंधन के सम्मानित सदस्यों के समेत समूह के साथ योग किए। योगाचार्यों को, नगर के संबद्ध नागरिकों को हम अपने इस विद्यालय परिसर में योग शिविर में आने के लिए आभार ज्ञापित करते हैं। अपने सहकर्मियों को तन्मयता से योग में संलग्न होकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को अंगीकृत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम इसीलिए ऐसा हुआ है ना। दोनों पैर जैसे उठाएंगे सर्वांगासन के, फिर उसको अंदर से पूरे आगे उठा करके थायराइड के लिए और सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। थायराइड और सब पैर सीधा करिए ऊपर 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री पर सीधा करो। अब दोनों पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, बॉडी मूवमेंट कर और पीछे धीरे पीछे लेकर जाइए। दंडक करा पाइए, सही है। अरे वाह, अरे वाह, सांस को बहुत तेजी से नहीं ले रहा। अजय का देखिए भैया इसको हम चलाते हैं। इसी अवस्था में हम ऐसी तो हो जाएगा, अजय हो जाएगा। आप थोड़ा इस तरह से रास्ता हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे वापस आ देखिए। हाँ, बहुत तगड़ा पानी से और ऐसे पीछे भी जाते हैं। ऐसे दोनों पैर अपने नीचे के बगल में रखेंगे। अब इसको ऐसे पैर पकड़ लेंगे। अब अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सिर में खींच के रखेंगे। ये थायराइड को बैलेंस करता है और खत्म करता है। बाबा सिंह के बहुत अच्छा है।
किसी एक दिन पर फोकस कर लीजिए। अब माइंड कंसंट्रेट करके रखेंगे। बहुत अच्छी बात। ये कैसा सबका खराब था। आप एकदम ताकतवर एरिया में मैडम की तो जेल से क्या होती है। भैया आप ताक दे सकते हैं। मौसम ठीक है। आपको उतना अनुभूति महसूस होगी इसकी। ये बहुत सहज प्रक्रिया है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपको ही मिलेगी और ये बहुत सरल है। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा सहज योग के बारे में। सहज का मतलब होता है स्व, योग मतलब यूनियन, तो खुद का खुद से योग। आप सबको पता होगा कि यूनियन जब हम कहते हैं मिलन, तो हमारे शरीर में जो आत्मा का निवास होता है, जब उससे हम अपना मिलन करते हैं तो हमारा परमात्मा से मिलन होता है। तो अभी हम अनुभूति पे जाएंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बाकी बातें होती रहेंगी। तो ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इसमें हम हमारे 2-3 स्टेप हैं जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो कुंडली शक्ति है जो हमारे शरीर के पिछले हिस्से में मूलाधार के मध्य में रहती है और ये ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाती है तो हमारे ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए ऊपर की ओर निकलती है। फिर आपको जो ब्रह्मरंध्र हमारा है सहस्त्रार, यहाँ के ऊपर से वो ऊर्जा निकलती हुई आपको महसूस होगी। तो इसमें 2-3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमको श्री माता जी से मांगना है। श्री माता श्री निर्मला देवी जी हैं जिन्होंने ये कुंडली जागरण स्टार्ट किया था आज से करीब 60 इयर्स पहले, और उन्होंने इस चीज को पूरा निःशुल्क रखा है। इसमें कोई भी वर्ग के लोग, कोई भी धर्म के लोग निःशुल्क आकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले स्टेप बता दूंगा ताकि आप ध्यान में जब जाएंगे तो फिर वो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं होगा वो स्टेप देखने के लिए। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि हमको अपना जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है, ये धरती पर रखना होगा, धरती माँ पे, ठीक है, अपना राइट हैंड, ठीक है, आ सामने आ। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये खुला रहेगा, आसमान ऐसे, चारों उंगलियां हमारी तरफ, ठीक है। आप ऐसे गोदी में लेके बैठ, जैसे ही बैठिए आपके सामने देखिए, ऐसा मुट्ठी नहीं बांधनी किसी को, प्लीज मुट्ठी मत बांधिएगा, ऐसे हाथ को खुला रखना है, पूरा को महसूस करना है, ठीक है। और जो आपका जो राइट हैंड है वो भूमि माँ की तरफ रहेगा एकदम, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें कुछ मांगना है अपनी भूमि माँ से, तो हम वो आपको रिसाइट करेंगे, आप हमको मांगिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा वापस से इस राइट हैंड को हम अपनी गोद में ऐसे रख लेंगे। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको आकाश की तरफ कर लेंगे। आकाश मतलब कान कनपट्टी है ना, थोड़ा इधर से ऐसे देखिए, कान की तरफ जी, लेकिन स्ट्रेट रहे थोड़ा। और यहाँ पे हम कुछ आपको बताएंगे, एप्रिसिएशन को आपको लेना रहेगा, ठीक है।